जय भोलेनाथ, जय गुरु देवता, कुल देवता, इष्ट देवता। भक्तों, 2027 फरवरी में जय एकादशी कुछ विशेष एकादशी है, जिसके कारण जो कि ये आपको 17 फरवरी 2027 दिन बुधवार आद्रा नक्षत्र में इसका व्रत का दिन रहेगा। और 18 फरवरी 2027 18/2/2027 दिन गुरुवार पुनर्वसु नक्षत्र में इसका व्रत का पारण रहेगा। बहुत ही उत्तम दिन, जो बृहस्पति जो है रात को 12:43 पर ही लग गया है, जिससे ये गुरुवार का दिन विशेष होता है, क्योंकि गुरुवार जो बृहस्पति का दिन है, भगवान श्री हरि विष्णु के इस व्रत को बहुत ही विशेष महत्व दिया जाता है। तो इसका जो 18/2/2027 को पारण का समय 6:27 से 9:12 के मध्य रहेगा। श्रेष्ठ जो समय है पारण का वो यही है। देखिए, इस व्रत को बहुत ही विधि विधान से सुनना चाहिए। ये आप लोग तो इस व्रत को हमेशा करते रहते हैं, बहुत ही विशेष है। माता एकादशी का ध्यान करते हुए तुलसी के वृक्ष में इसका कथा का श्रवण करने का बहुत ही सुंदर विधान होता है। आप व्रत को अगर करते हैं, वैसे तो दशमी के दिन ही व्रत इसका एक समय भोजन रात्रि में नहीं करना चाहिए, दशमी के दिन से ही ऐसा विधान है। लेकिन आप इसको जैसा विधान आपने बना रखा उसको व्रत करें, बहुत ही उत्तम यह व्रत माना गया है, क्योंकि गुरुवार के दिन इसका पारण हो रहा है। इसका जो समय मैं पुनः बता देता हूँ, प्रातः 6:27 से 9:12 तक इसका जो पारण का समय रहेगा। देखिए, इस व्रत को करने वाले को भय नहीं होता मृत्यु का। वो देखिए, यदि कोई भूत प्रेत पिशाच योनि से में अगर भटक रहा है तो उससे मुक्त हो जाता है। सदगति मोक्ष की प्राप्ति इस व्रत को करने वाले को होती है। धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें और गूंद और गिरी व साठे का सगार इसमें लेना चाहिए। इस व्रत में आप विधि विधान से भोग लगाने के लिए प्रभु को लड्डू का भी भोग लगाएं। तो उसके बाद आप मिष्ठान, जो मिठाई होती है, बर्फी होती है या कुछ भी है, उसका भी भोग दीप जलाकर घी का, देसी घी का, उसको आपको पूजा बहुत ही सुंदर और मनन करके सुननी चाहिए। इस व्रत, देखिए, व्रत की एक कथा है कि एक बार राजा इंद्र की सभा में गंधर्व माल्यवान और एक अप्सरा जो पुष्पावती थी, वो दोनों नृत्य कर रहे थे उनकी सभा में। तो दोनों नृत्य करते करते इतने खो गए कि आपस में उनका आकर्षण बढ़ गया और वो सब लय और जो आपका नृत्य चल रहा था उससे भटक गए। तो प्रभु इंद्र देवता को बहुत ही भयंकर गुस्सा आया और उन्होंने इसको श्राप दे दिया दोनों को कि तुमने इसकी जो हमारी इस सभा का अपमान किया है और हमारे इस नृत्य सभा में बहुत ही गलत काम, यानी कि आपने वो आकर्षण करके इस सभा की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। तो आप लोगों को मैं श्राप देता हूं कि मृत्यु लोक में जाकर आप यानी कि आप मृत्यु लोक में जाकर यानी कि पिशाच योनि में आपका भटकेंगे, जन्म होगा और भटकेंगे। तो तुरंत ही वो दोनों पिशाच योनि में मृत्यु लोक में जाकर रहने लगे। तो इसका देखिए, कथा का मतलब है कि एक बार वो इतने क्षीण हो गए दोनों के दोनों, एक वृक्ष पर बैठे हुए थे और एक बहुत ही अनंत काल के बाद की बात है ये। तो मूल्यवान जो गंधर्व मूल्यवान है, वो पुष्पावती यानी कि जो हमारी अप्सरा है, वो पुष्पावती नाम की दोनों एक वृक्ष के नीचे बहुत ही क्षीण स्थिति में बैठे हुए थे। वहाँ से कहीं भी कोई
किसी को भोजन प्राप्त नहीं हुआ और कहीं से कुछ मिला भी नहीं, क्योंकि बहुत ही अवस्था खराब होती थी। तो जिस वजह से उनको वो भूखे रह गए। और उस दिन देखिए, ये माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी कही जाती। तो उस दिन जो वो दोनों भूखे रहे, प्रातःकाल उठकर उन्होंने भगवान का ध्यान किया कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और उस ध्यान मात्र के करने से उस दिन जो है माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, जिससे उनकी जय हो गई, यानी कि विजय प्राप्त कर ली। भगवान प्रसन्न हो गए और उनको उस गति से मोक्ष प्राप्त हो गया। तो इसको इसीलिए कहते हैं जया एकादशी, का मतलब उनकी विजय हो गई। और बहुत ही सुंदर उनको भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि आपने भूखे रहकर इस व्रत को हमारा ध्यान भी करते हुए हमारा इस व्रत का विधान जो पूरा होता है वो पूर्ण किया है, इसलिए आप इस पिशाच योनि से मुक्त होकर अपने उसी अप्सराओं में जाएंगे। तो ऐसा इस कथा का विवरण है। और आप लोगों से देखिए पुनः आग्रह है, इस बारे में यदि किसी भी बारे में या कोई और किसी की जानकारी चाहिए, कुछ भी जानकारी चाहिए ज्योतिष के माध्यम से, उसका समाधान होगा, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा संपर्क नंबर है 9717955629। और आप लोगों से आग्रह है लाइक सब्सक्राइब करें, और किसी तरह की आपसे पुनः प्रार्थना है कि संपर्क करें, ताकि आपकी समस्या का समाधान ज्योतिष के माध्यम से किया जाए। और आपको इसका विवरण जो है मैं दिखा रहा हूँ, देखिए। जय भोलेनाथ।